पढ़ेंगे हम आपका चैप्टर 1 सिविक्स एनसीईआरटी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर में आपको यहाँ से स्टार्ट बताया गया है कि यहाँ पे फुटबॉल से शुरू किया गया है कि जैसे कि एक गेम है, ठीक है। आपने सुना होगा फुटबॉल के बारे में, ठीक है। तो इस गेम से ही जैसे कि पता चल रहा है कि गेम कैसे खेला जाता है, फीट से, पैर से, ठीक है। तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग कि अगर कोई भी जो प्लेयर है अपनी आर्म को टच करता है बॉल पर, तो गोलकीपर के अलावा तो उसे क्या माना जाता है, फाउल, ठीक है। अगर जो है फुटबॉलर है, जो सब फुटबॉल खेलते हैं, अगर हाथ से खेलने लग जाएं तो वो फुटबॉल गेम नहीं रहेगा। ऐसे ही आपके हॉकी हो गया, और गेम्स तो सबके अलग अलग क्या हैं, रूल्स है ना। तो जो बताते हैं कि कैसे खेलना है, तो और यही रूल्स जो है एक गेम को दूसरे गेम से अलग करता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, फंडामेंटल्स ऑफ गेम। तो इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ गेम्स। ऐसे ही जो हमारी सोसाइटी भी है, कम्युनिटी, ऐसे ही हमारा देश भी है, उसके उसके भी क्या है, कुछ रूल्स है, रेगुलेशन है जो। और हर जो कम्युनिटी है, हर कम्युनिटी या हर सोसाइटी के अलग अलग रूल हैं आपके, ठीक है। तो जैसे कि मॉडर्न कंट्रीज़ हो गया, वहाँ पे आपके कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, आपके रिटर्न फॉर्म में होते हैं। जितने भी आपके रूल्स हो गए उन्हें डॉक्यूमेंट में लिखते हैं, तो इस डॉक्यूमेंट्स को क्या बोलते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है, आपने 6 और 7 की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक में भी पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है। तो जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा तो आपने कभी ये सोचा है कि मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर हम चैप्टर में कुछ की फीचर डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और ये हमें ये बताया गया है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन एक क्रूशियल वे हमारा परफॉर्म करता है डेमोक्रेसी में, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस चैप्टर में थोड़ा समझेंगे कि वाई डज द कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पर बताया गया है, टुडे मोस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड हैव कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो ज़्यादातर कंट्री है आज आज के वर्ल्ड में उसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। वाइल ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है उसमें क्या है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन। पर ये ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी कंट्रीज़ जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कुछ सेवरल पर्पसेस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो क्या क्या हैं यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है आपका इसमें, इट लेज आउट सर्टेन आइडल्स दैट फॉर्म द बेसिक ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो सर्टेन आइडल्स, आइडल्स मीन्स कुछ हर कंट्री के क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है हमें, है ना। तो सर्टेन आइडल्स, आइडल्स मीन्स रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि वो कंट्री कैसी है, या फिर जो वहाँ पे पीपल है, सिटीज़न, उनको कैसे रहना है, तो ये उसमें लिखा जाता है। और या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ द सोसाइटीज़, ठीक है। और हमें इससे क्या भी पता चलता है कि फंडामेंटल नेचर कैसा है सोसाइटी का, ठीक है। अ कंट्री इज़ मेड अप ऑफ, ठीक है। और जो कंट्री है अलग अलग कम्युनिटी में होती है, इसमें कंट्री में आपकी, है ना, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो उनके सबके क्या होते हैं, अपने अपने बिलीव्स होते हैं, कुछ विश्वास होता है। पर ये ज़रूरी नहीं है कि जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, जो कोई भी एक इशू हो गया उस पर वो सहमत हो, ठीक है। तो सबके अलग अलग अपने बिलीव्स होते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हमें हेल्प करता है, एक हमें सेट रूल और रेगुलेशन प्रिंसिपल्स हमें प्रोवाइड करता है, जो कि जो कंट्री में लोग हैं, वो लोग रहते हैं, उनको उनके फॉलो करना पड़ता है, एग्री होना पड़ता है। और इससे ये भी पता चलता है कि जो लोग हैं वहाँ के, उन्हें क्या चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, आपकी गवर्नड होता है, वहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशन उसी हिसाब से बनाए जाते हैं। दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो अग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडल्स, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक तरीके की गवर्नमेंट नहीं होती है, पर कुछ एग्रीमेंट होते हैं, कुछ आइडल्स होते हैं जो कंट्री को फॉलो करने पड़ते हैं। मीन्स वहाँ पे जो लोग हैं, लोगों की भी सुनी जाती है, लोगों आइडल्स जो है उनके अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं। तो इसमें आगे यहाँ पे देखेंगे हम नेपाल, नेपाल के बारे में यहाँ पर हमें कुछ बताया गया है नेपाल में। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय दिस कंट्रास्टिंग सिचुएशन इन द रिसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल,
ठीक है, तो यहाँ पर नेपाल की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि जो नेपाल था आपका 1990 तक, 1990 से यहाँ पर क्या था आपका कि किंग की रूल करता था, किंग अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग। ठीक है, तो यहाँ पर किंग रूल करता था जिसे हम क्या बोलते हैं, मोनार्की। ठीक है, नेपाल क्या था, मोनार्की में था, तो वहाँ पे किंग रूल करता था। तो 1990 से वहाँ पे किंग रूल करता था, तो वहाँ से जो रूल एंड रेगुलेशन थे वो सबको फॉलो करने पड़ते थे। और इसमें कैसा था आपका कि जो ये मोनार्की में क्या होता है आपका, जो रूल्स एंड रेगुलेशन वो सबको फॉलो करने पड़ते हैं, वहाँ पर लोगों को ज़्यादा सुनी नहीं जाती है। तो लोगों ने क्या किया, एक अपना क्या किया, पीपल इस्टेब्लिश अ मूवमेंट। तो उन्होंने एक फाउट की, एक मूवमेंट स्टार्ट की 206 में। तो और फाइनली क्या हुआ कि राजा को वहाँ से हटना पड़ा और जो नेपाल में है कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, तो नेपाल के बहुत लंबे समय में क्या हुआ, वहाँ पर डेमोक्रेसी आई और वहाँ पर रूल एंड रेगुलेशन फॉलो होने लगे। 206 के बाद 207, 8, 9, तो यहाँ पर बहुत टाइम लगा। ठीक है, तो जो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन था इसे फॉलो नहीं किया गया क्योंकि वो जो राजा था वो सिर्फ अपनी ही चलाता था वहाँ पर, है ना, किसी और की नहीं सुनता था। अब आगे पढ़ेंगे। एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल इन विच अ चेंज इन द नेपाल इन द कॉन्स्टिट्यूटेड रूल्स विल चेंज द गेम टुगेदर। ठीक है, जैसे कि फुटबॉल का गेम होता है, अगर कोई भी रूल चेंज कर दिया जाता है तो पूरा गेम ही चेंज हो जाता है। तो नेपाल बाय मूविंग फ्रॉम मोनार्की, ठीक है, नेपाल जब मोनार्की से डेमोक्रेटिक कंट्री में आया तो उसने उसके बहुत चेंजेस हुए, उसके कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स ऑर्डर्स में बहुत न्यू सोसाइटी इस्टेब्लिश हुई, तो न्यू रूल्स इस्टेब्लिश हुए। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि उनका जो प्रोसेस है राइटिंग का कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें बहुत टाइम लगा, बहुत स्ट्रगल किया है नेपाल ने डेमोक्रेसी में फॉर्म होने में। ठीक है, अब यहाँ पे द सेकंड इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफाइन द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, तो सेकंड इंपॉर्टेंट पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या है वो, उसका किसी भी कंट्री का नेचर डिसाइड कर सके, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है वहाँ का। जैसे कि पहले नेपाल में जो यहाँ पर बताया गया है, किंग का रूल था पहले और उसके मिनिस्टर्स थे, उसी का रूल चलता था। पर जो अब डेमोक्रेटिक फॉर्म अपनाई है नेपाल में कंट्री ने, है ना, या फिर उसे क्या बोलते हैं, पॉलिटी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक क्रूशियल रोल प्ले करता है कि क्या क्या वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है डिसीजन मेकिंग में, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है, गाइडलाइंस सोसाइटी को, और उसकी डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है। इन अ डेमोक्रेसी वी चूज़ अवर लीडर। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में हम अपना लीडर चूज़ करते हैं और उसे ये पावर एक्सरसाइज करने का रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं अपने बिहाफ पर। ठीक है, तो हम ही उसे पावर प्रोवाइड करते हैं। हाउ एवर देयर इज़ ऑलवेज, ठीक है, पर यहाँ पर हमेशा ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो लीडर है वो अपनी पावर का मिसयूज़ करे। पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इसके लिए भी क्या बनाया है, सेफगार्ड बनाया है कि जो मिसयूज़ है, अथॉरिटी का जो मिसयूज़ है उससे क्या आ सकता है, इनजस्टिस आ सकती है, डिमॉन्स्ट्रेटेड आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसे ही मिसयूज़ ऑफ पावर्स का बताया गया है। तो यहाँ पर एक स्टोरी में बताया गया है कि सुरेश एक क्लास मॉनिटर है, तो उसकी मैम जो है कुछ काम से बाहर जाती है, तो उसे क्या बोलती है कि तुम क्लास के मॉनिटर हो तो तुम्हें अभी क्लास में माइंड कराना है। तो पर क्लास में क्या होता है, एक बच्चा होता है जिससे कि वो गुस्सा होता है, बहुत नफरत करता है। तो जब मैम वापस आती है तो उससे पूछते कौन बातें कर रहा था, तो वो बताता है कि मैम को बताता है कि ये बच्चा बहुत बात कर रहा था। ठीक है, तो देखे यहाँ पर कितना मिसयूज़ किया इसने पावर का अपने, तो उसको पनिशमेंट मिल जाती है बिना कोई बात के। ठीक है, तो अब आगे पढ़ेंगे। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ्टन लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड्स अगेंस्ट द मिसयूज। ठीक है, तो इसलिए डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में क्या बनाया गया है, आपका सेफ गार्ड बनाए गए हैं ताकि कोई जो है अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ ना कर सके। इन द केस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट विच, ठीक है, तो उसमें बताया गया है कि हम जो है आगे चैप्टर में भी कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ेंगे, आपके फंडामेंटल्स राइट्स पढ़ेंगे, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो कुछ ये हम राइट्स पढ़ेंगे। और आपने अपने कुछ चैप्टर में पढ़ा होगा पहले क्लास 7th की बुक में कि जो दलित राइटर थे ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो उन्होंने स्कूल में एक्सपीरियंस की थी अनइक्वालिटी,
है ना। तो कैसे उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन के बारे में फेस किया उन्होंने, और क्योंकि वो दलित थे तो उन्हें राइट टू इक्वालिटी, हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स में, ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी क्या कहता है कि कोई भी जो पर्सन है, ठीक है, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाना चाहिए ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, वो कौन से धर्म का है, रेस का है, ठीक है, उसकी कास्ट क्या है, जेंडर क्या है उसका, मेल है फीमेल है, प्लेस ऑफ बर्थ, उसका जन्म कहाँ पर हुआ है। तो राइट टू इक्वालिटी में क्या आपको गारंटी करता है कि आपका ये सब नहीं चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। Another important function that a constitution plays in a democracy is to ensure that the dominant group, ठीक है। तो अनदर क्या है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंक्शन, कि आपका जो डोमिनेंट ग्रुप है, जो जिसके पास ज़्यादा पावर है, और जो लेस पावर ग्रुप है, ठीक है, लेस पावर ग्रुप है, उसको वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, ठीक है, वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। द स्टोरी बोर्ड, ठीक है, देखिए यहाँ पर स्टोरी में जैसे कि बताया गया आपको कि स्कूल में क्या होता है, गर्ल्स होते हैं बॉयज़, तो उनका खेलने का टाइम होता है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होते हैं वहाँ पर, ज़्यादातर बच्चे जो है बॉयज़ होते हैं, तो वो क्या बोलते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, है ना। तो वो आपस में थोड़ी उनकी क्लैश होती है, लड़ाई होती है, तो टीचर्स आती है, ठीक है, तो वहाँ पे बोलती है कि ज़्यादा जो जो बच्चे क्रिकेट खेलना चाहता है वो हाथ ऊपर खड़ा कीजिए, ठीक है। तो ज़्यादा बच्चे बॉयज़ होते हैं तो वो क्रिकेट खेलते हैं, और टीचर भी उन्हें बोलती है कि आप लोग क्रिकेट खेल सकते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सच अनहेल्दी सिचुएशन कैन अकर इन, ठीक है, और ऐसी सिचुएशन आपकी जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है उसमें भी हो सकती है। अगर ज़्यादा मेजॉरिटी है, कोई ज़्यादा ग्रुप की क्या है पावर है, तो वो माइनॉरिटी को ऐसे क्या कर सकता है डिस्क्रिमिनेट। पर हमारी जो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ऐसा हमारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं जिससे कि हम जो मेजर ग्रुप है, मेजॉरिटी ऑफ जिसके पास पावर है, डिसीजन टेकिंग पावर है, वो माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को नहीं टाल सकता। एज द अबव स्टोरी बोर्ड इलस्ट्रेट एवरी सोसाइटी इज़ प्रोन टू दिस टायरनी, ठीक है, जैसे कि हमें इस इलस्ट्रेशन में बताया गया है कि ये ऐसी ही टायरनी किसे बोलते हैं, जिसकी मतलब माइनॉरिटी मेजॉरिटी ज़्यादा होती है पावर की, ठीक है। तो प्रोन टू, तो ये किसी भी सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन रूलर्स दैट इंश्योर्स दैट माइनॉरिटी आर नॉट एक्सक्लूडेड, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हमें इंश्योर करता है कि जो माइनॉरिटी है उसको भी एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, उनकी भी कुछ पावर है, उनकी भी अवेलेबल है माइनॉरिटी को भी। अनदर रीज़न वाई वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन प्रिसाइजली, ठीक है, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना है कि तो टायरनी है, ठीक है, जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी के ऊपर हावी ना हो। दिस कैन रेफर टू डोमिनेटिंग, ठीक है। इससे क्या हो सकता है आपका, अगर कोई भी जैसे कि एक आदमी है, कोई भी मेंबर्स है जो कि एक कम्युनिटी का है, या फिर इंटर कम्युनिटी का है, या फिर एक कम्युनिटी में ही उसके मेंबर्स के अगेंस्ट वो खड़ा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। द थर्ड सिग्निफिकेंट रीज़न वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, थर्ड सिग्निफिकेंट रीज़न है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए हो, इसलिए ताकि हम अपने आप को बचा सके। ये सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, बट ये कभी कभी इश्यू हो जाते हैं हमारे साथ लार्ज इंटरेस्ट में, ठीक है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस गार्ड अगेंस्ट देम, ठीक है, कभी कभी हम ऐसे डिसीजन ले सकते हैं जो हमारे लिए ही क्या हो, हार्मफुल हो, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या करता है, हेल्प करता है डिसीजन लेने में। तो जैसे कि यहाँ पर अब कुछ यहाँ पर एग्जांपल से समझाया गया है। शबनम होती है, वो कुछ अपने आखिरी के 2 चैप्टर रिवाइज कर रही होती है, तो पर उसे टीवी में उसका फेवरेट शो भी आ रहा होता है, तो उसको देखने में इच्छा होती है। तो शबनम, उसकी मदर पूछती है कि तुम क्यों इतना वरी हो, है ना। तो उसका टेस्ट भी होता है, एग्ज़ाम भी होता है, तो जो उसके पेरेंट्स है क्या डिसाइड करते हैं कि कोई भी टीवी नहीं देखेगा, और वो टीवी बंद कर देते हैं, इसलिए वो पढ़ने लग जाती है। सिमिलरली ऐसे ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें प्रोटेक्ट करता है डिसीजन लेने में जो हमें हार्म कर सकते हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकता है, या फिर प्रिंसिपल ऑफ अ कंट्री उसके लिए अफेक्ट हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पर
कि इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि जो पीपल डेमोक्रेसी में रह रहे हैं उन्हें ऐसा लगे कि जो पार्टी में पॉलिटिक्स हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये अच्छा नहीं है, कि हमें एक स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर की ज़रूरत है, तानाशाह की ज़रूरत है, कि जो अच्छे से चला सके, जो सेट कर सके राइट, स्वेप्ट बाय द। तो इस भावना में आपके क्या हो सकता है कि हमें लॉन्ग रन में ये रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि लॉन्ग रन 5-10 साल के बाद क्या होगा, कि अगर डिक्टोरियल रूल आएगा कि सारे गोल्स क्या हो जाएंगे हमारे, उसके अगेंस्ट हो जाएंगे, हमारे रूल्स जो हमारी इक्वालिटी, राइट टू फंडामेंटल राइट्स है, ये सब छीन लिए जाएंगे। इट डज़ नॉट अलाउ फॉर द इजी थ्रो फॉर प्रोविज़न। ठीक है, तो जो राइट्स है, रेगुलेशंस है, रूल्स है, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन यही प्रोवाइड कराती है कि डिक्टोरियल जो रूल है, जो हमारा हमें प्रोटेक्ट कर सके, जो हम रूल्स एंड रेगुलेशन खुद से ले रहे हैं जो हमारे लिए लॉन्ग टर्म में हार्मफुल हो सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये इंश्योर करता है, ये बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है फ्रॉम द अबव डिस्कशन। ठीक है, तो हमें क्या पता चला इस डिस्कशन से कि डेमोक्रेसी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके स्टूडेंट्स, आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, बाकी हम पढ़ेंगे आपका पार्ट 2 में।